इस साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया गया है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेमाख्यानों को अपनी काव्य वस्तु बनाया तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। रत्नसेन यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। पद्मावत ग्रंथ में नागमती वियोग खंड है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम उसी पर बात करेंगे, उसके प्रथम पद पर चर्चा करेंगे। राजा रत्नसेन चित्तौड़ को छोड़कर सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य के वर्णन से प्रभावित होकर उससे विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। अपने पति राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती विरह वेदना का अनुभव करती है और अत्यंत विकल हो जाती है। प्रथम पद में जायसी ने रानी नागमती की इसी विरह व्यथा का निरूपण किया है, जो इस प्रकार है। नागमती चित्तौर पंथ हेरा, पियू जो गए फिर कीन्हन फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, तैई बिमोही मौसू चित्तुहरा। वो कहते हैं कि जब से रत्नसेन चित्तौड़ से गए हैं, उनका कोई समाचार नहीं है और परिणाम स्वरूप नागमती विकल होकर विरह वेदना से व्यथित होकर चित्तौड़ की ओर आने वाले मार्ग की ओर निरंतर टकटकी लगाकर देखती रहती है कि जब से उसके प्रिय गए हैं तब से वह लौटकर नहीं आए। उसके हृदय में यह आशंका है कि नागरी यानी चतुर स्त्री यहाँ पर है पद्मावती। वह यह सोचती है, आशंकित होती है कि मेरे पति को पद्मावती ने अपने वश में कर लिया है। परिणाम स्वरूप मेरे प्रिय मुझे भूल गए हैं, उन्होंने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, मेरी स्मृतियों को निकाल दिया है और वह पूर्णतः पद्मावती के वश में हो गए हैं। सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत बरु जीव। वह कहती है कि वह सुआ कौन? हीरामन तोता, क्योंकि हीरामन तोता पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है और उससे प्रभावित होकर रत्नसेन उसे पाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए नागमती यह कहती है कि वह हीरामन तोता मेरे लिए तो काल सदृश्य हो गया, क्योंकि वह मेरे प्रियतम को मुझसे हर कर ले गया और इस प्रकार वह मेरे प्रिय को नहीं, मेरे साक्षात प्राणों को ही वो हर कर ले गया है। अगली पंक्तियों में जायसी ने हिंदू धर्म में प्रचलित विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन किया है, संकेत दिया है पौराणिक कथाओं का, जिनके माध्यम से छल की जो कहानी है वो प्रकट होती है और नागमती के हृदय में छल के परिणाम स्वरूप जो दर्द, जो पीड़ा है, उसकी अनुभूति होती है। वो कहते हैं, भयउ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा से हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो वो कहते हैं कि साक्षात विष्णु भगवान जो है, उन्होंने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के साथ छल करके उसके संपूर्ण साम्राज्य को उससे हर लिया। अगली पंक्ति में महाभारत की पौराणिक कथा का संकेत है। करन बान लिनेहु करी छंदु, भारत भयउ छल मिला इंदु। कर्ण, कुंती के पुत्र कर्ण जो सूर्य पुत्र हैं, उन्हें जन्म के साथ ही कवच और कुंडल प्राप्त होते हैं। तो उनके संदर्भ में ये कथा है कि कर्ण, क्योंकि वो महादानी के रूप में जाने जाते हैं, यह कहा जाता है कि प्रातःकाल स्नानोपरांत वो पंडितों को या भिक्षुओं को दान दिया करते थे। तो उस समय महाभारत के युद्ध के दौरान
कर्ण के साथ छल किया इंद्र ने। इंदु का अर्थ यहाँ पे इंद्र से है। इंद्र ने छल क्यों किया? क्योंकि अर्जुन जो है वह इंद्र के पुत्र थे। तो अपने पुत्र की विजय को निश्चित करने के लिए इंद्र भिक्षुक वेश में कर्ण के पास गए और उन्होंने दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। तो कर्ण जो है वह भी छल के कारण से ठगे गए। एक तरह से उनके साथ भी छल पूर्ण व्यवहार किया गया, उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। ये जो गोपीचंद राजा है उनका कथानक बंगाल में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गोपीचंद अत्यंत भोग विलास को पसंद करने वाले राजा थे, लेकिन जालंधर योगी जब उनके पास आए या उन्होंने उनको इस रूप में प्रभावित किया कि गोपीचंद जो है वो समग्र भोग विलास को भूलकर और योग के प्रति समर्पित हो गए, तो जलंधर योगी ने अपने प्रभाव स्वरूप अपने छल से, अब यहाँ छल किस संदर्भ में है वो उस कथानक के आधार पर है कि क्योंकि वो भोग में इतने लिप्त थे, पर उन्होंने जलंधर योगी ने अपने प्रभावपूर्ण तरीके से उनके हृदय से भोग विलास की भावना को हटा दिया और उन्हें योग की ओर तत्पर कर दिया। ले कान्हहि भा अक्रूर अलोपी, कठिन बिचोह जिए किमी गोपी। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का जो कथानक है उसका संकेत है। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को सर्वप्रथम मथुरा को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए थे। तो अक्रूर जी जो हैं वह कृष्ण को लेने आए थे एक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, आयोजन में सम्मिलित होने के लिए लेने आए थे, लेकिन जब वो उनको लेकर गए तो फिर वो अलोपी हो गए, मतलब अदृश्य हो गए, क्योंकि कृष्ण पुनः लौट कर वहाँ पर नहीं आए और मथुरा में ही उन्होंने अपना निरंतर निवास वहाँ पर ही कर लिया था। तो पुनः लौट कर क्योंकि कृष्ण वापस गोकुल नहीं आए, तो उनके विरह के कारण से, उनके बिछोह के कारण से गोपियों की अत्यंत दयनीय दशा हो गई। और भला वो किस प्रकार से जी सकती थी, क्योंकि उनके लिए तो सर्वस्व जो हैं वो श्री कृष्ण ही थे। लेकिन आज यही दशा मेरी अर्थात नागमती की हो रही है। वो कहती है कि जो मेरे पति हैं रत्नसेन, वो गए थे सिंघल द्वीप, लेकिन पुनः लौटकर अभी तक नहीं आए हैं और अब उनके विछोह में मेरे लिए जीवित रहना भी दुभर हो गया है। सारस जोरी किमि हरि मारी, गयो किनी खगी, झुरी झुरी पांजर धनी भई, विरह के लागी अगी। वो ऐसा माना जाता है कि सारस जो पक्षी है वह युगल रूप में रहते हैं और नर या मादा में से यदि एक पक्षी विलग हो जाए, बिछड़ जाए, तो दूसरा तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देता है। ऐसी धारणा प्रचलित है। तो नागमती कहती है कि वह सुआ जो है वह शिकारी बन के आया और मेरे युगल में से जो रत्नसेन है उस जोड़ी को विलग कर दिया, रत्नसेन को वो लेकर चला गया और उसके परिणाम स्वरूप आज मैं वियोग की जो मरणांतक वेदना है मैं उसको झेल रही हूँ और विरह की अग्नि के प्रभाव स्वरूप निरंतर उस विरह की अग्नि में जलने के परिणाम स्वरूप मेरी जो देह है वो कैसी रह गई है, कंकाल की तरह से। पांजर यानी जो ढांचा मात्र मेरे शरीर का शेष रह गया है, मात्र कंकाल रह गया है। और इस प्रकार उस तोते हीरामन ने मेरे पति को मुझसे छीनकर विरह रूपी काल के हवाले मुझे कर दिया है। यहाँ पर जायसी ने अनेक हिंदू पौराणिक कथाओं को लिया है जिनमें छल की बात कही गई है और इस प्रकार से नागमती किस प्रकार से हीरामन तोते से छली गई, इस बात को पुष्ट करने के लिए इन कथाओं का सहारा लिया गया है। साथ ही ये कथाएं इस बात की भी सूचक है कि जायसी को मुस्लिम होने के उपरांत भी हिंदू पौराणिक ज्ञान था। इन पंक्तियों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ ही नागमती की वियोग व्यथा की अत्यंत मार्मिक व्यंजना की गई है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।